न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कर्नाटक में हार के बाद तेज प्रताप के निशाने पर बीजेपी, बोले बजरंगबली के रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद बिहार में सियासत तेजी से हो गई। पक्ष और विपक्ष नेताओं द्वारा बयानबाजी का दौरा शुरू हो गया है। ऐसे में बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कर्नाटक चुनाव के परिणाम आने के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये तो होना ही था, बजरंगबली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक में बीजेपी RSS नाम की गंदगी को साफ करने के लिए जनता को बधाई। इसके साथ ही इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तेज प्रताप ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में हनुमान की लंका दहन कर रहे हैं। राम जी को बुलाने से हनुमान जी हो गए नाराज। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तक चुनाव में भगवान राम जी के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा कर्नाटक के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी जी की ही तरह भगवान राम को भी बुलाकर बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रही थी, जिससे बजरंगबली नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव से अब भाजपा के पतन का सिलसिला शुरू हो गया। कर्नाटक से भाजपा की हुई उल्टी गिनती। बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह कांग्रेस विधायक राजेश कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की हार से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जनता भाजपा के मजहबी नारों और तुष्टीकरण की नीति से उब चुकी है। जनता ने कांग्रेस के जनहित के मुद्दों को समर्थन दिए। अब वही राज करेगा जो जनता की बात करेगा। पटना में भाजपा नेताओं ने देखी द केरल स्टोरी, तो जदयू ने कहा कर्नाटक में हार का जश्न मना रहे बीजेपी नेता। नीतीश कुमार ने कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस को दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत पर कांग्रेस को बधाई दी है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत एवं स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में जीत पर झूमे कांग्रेस कार्यकर्ता, मिष्ठान वितरण, आतिशबाजी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस की बहुमत के साथ जीत से कांग्रेसी खुशी से झूम उठे। जीत से उत्साहित कार्यकर्ता शनिवार को नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व नगर के गांधी चौक में जुटे और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आतिशबाजी के साथ जोरदार नारेबाजी के साथ जीत की बधाई दी गई। वक्ताओं ने कहा कि जनता के कर्नाटक चुनाव में जनता ने कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी बनाते हुए लोकसभा चुनाव 2024 के भी संकेत दिए गए। जनता ने साफ संदेश दिया है कि भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। कर्नाटक में भाजपा के भ्रष्टाचार का भी जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनादेश बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों, देश की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ का भी करार जवाब। कार्यक्रम में सदस्य कैलाश पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल सिंह देव, नगर उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अतुल जोशी, अगस्तलाल शाह, चरण भाई, पंकज गुरुरानी, कुलदीप बिष्ट, धर्मेंद्र सिंह अधिकारी, जीप सदस्य प्रतिनिधि हेमंत रौतेला, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जोशी, त्रिलोका आर्या, महेंद्र सिंह, प्रजापति पांडे, रविंद्र महाराज, संजय कुमार, विजय तिवारी, हिमांशु नैनवाल, मोहन वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में मिली जीत पर राजस्थान में जश्न, केजरीवाल मॉडल पर जनता का भरोसा। पंजाब में उपचुनाव में मिली जीत पर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भी जश्न मनाया। जालंधर लोकसभा सीट पर मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और नाचकर जश्न मनाया। प्रदेश कार्यालय में जालंधर उपचुनाव का परिणाम आते ही आम आदमी कार्यकर्ता ढोल पर नाचने लगे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराकर बधाई दी। इस मौके पर आप प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपकी जीत पंजाब सरकार के 1.25 साल के काम का परिणाम है जो जनता ने दिया है। पालीवाल ने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार को जनता से विजयी बनाया। पंजाब के लोगों ने ईमानदार राजनीति का काम करने वाले आम आदमी पार्टी पर फिर से भरोसा जताया है।
उन्होंने कहा कि यह जीत विरोधी ताकतों को कड़ा तमाचा है। पालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदार मॉडल अब देश की जनता भी स्वीकार करने लगी है। पंजाब में जिस तरह से 1.25 साल से आपने काम करके दिखाया, उसका प्रतिफल चुनाव में मिला है। पालीवाल ने कहा कि जालंधर लोकसभा सीट कांग्रेस से जीतती आई है। यहाँ 9 में से 5 विधायक कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीती है। इधर चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा था। इसके बावजूद आम लोगों ने आम आदमी पार्टी का भरोसा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, गजेंद्र सिंह शेखावत पर आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य और शिक्षा भारी पड़ी और लोगों ने अपना समर्थन दिया है। राजस्थान में सभी 200 सीटों पर चुनाव सत्ता का दावा। पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल मॉडल पर आप सभी 2 सीटों पर जीतेगी और सरकार बनाएंगी। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि आम आदमी ही जनता को उसका हक दिलवा सकती है। हम गांव-गांव ढाणी में केजरीवाल के मॉडल को लेकर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि उनका भला आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।